तो अपने से जी नहीं रहे, तुम्हें तो आत्मा का पता ही कैसे चलेगा? आत्मा के पता करने का ढंग ही यही है, अपने ढंग से जियो। जो देखना है देखो, जो करना है करो, जैसा जीना है वैसा जियो। किसी के चरणों में गिरना है तो गिर जाओ, और किसी के चरणों में नहीं गिरना है तो चाहे गर्दन कट जाए मत गिरना, मगर अपनी आत्मा को गौरव दो। लोग क्या कहेंगे? लोग हैं कौन? लोग यानी कौन? इनका मूल्य क्या है? इनकी खुद की आत्मवत्ता क्या है? हजार मूढ़ ताली पीट के तुम्हारा स्वागत करें, तुम इसके लिए राजी होगे कि एक बुद्ध पुरुष तुम्हारे सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दे? तुम इसे चुनोगे, क्या करोगे? संख्या गिनोगे हजार मूढ़ों की? अगर संख्या से जियोगे तो चूकोगे, बुरी तरह चूकोगे। जानने वाले एक आदमी की आंख का इशारा भी बहुत है। न जानने वाले लोगों के फूलों के हार भी किसी काम के नहीं। और जरा संभल के चलना, क्योंकि जो फूलों के हार पहना रहे हैं उन्हें कुछ पता नहीं। एक धुन है, आज फूलों के हार पहना रहे हैं, कल वही जूतों के हार लेके आ जाएंगे, वही के वही लोग। उनके बदलने में देर नहीं लगती, वे हैं ही नहीं। उनकी कोई आत्मा है, उनकी कोई स्थिरता है। आज सम्मान देते हैं, कल गाली देने लगते हैं, फिर सम्मान देने लगते हैं। उनकी बातों का कोई भी मूल्य नहीं है। अगर देखना ही हो किसी की गवाही, तो किसी जागे पुरुष की गवाही मांगना, किसी सद्गुरु की गवाही मांगना। उससे पूछना कि क्या कहते आप, उससे लेना अगर स्वीकृति लेनी हो। लेकिन भीड़भाड़ से बाजार में लोगों से पूछते फिर रहे हो और उनकी आंखों में देख के चल रहे हो। उनको खुद अपना पता नहीं है, वे खुद तुम्हारे जैसे ही भटके हुए हैं, शायद तुमसे भी ज्यादा गहरे गर्त में पड़े हो। बीमारों से तुम अपनी चिकित्सा करवाने चले हो, पागलों के साथ तुम सोच रहे हो कि तुम प्रज्ञा को उपलब्ध हो जाओगे। छोड़ो ऐसी भूल भरी बातें। ऐसी ही भूल भरी बातों से दुनिया डूबी जाती। अनेक लोग आते और चले जाते, बिना जिए, बिना जाने, बिना भोगे। और ध्यान रखना, इस सब के पीछे है अहंकार। लोग क्या कहेंगे, लोगों की प्रशंसा, लोग ध्यान दें, लोग सम्मान करें। और लोग मुफ्त सम्मान नहीं करते, मुफ्त करें भी क्यों? अगर सम्मान करते हैं तो बदले में कुछ चाहते। तो एक समझौता है समाज का। समाज कहता तुम हमारी मान के चलो, हम तुम्हें सम्मान देंगे। ज्यादा सम्मान चाहिए, ज्यादा हमारी मान के चलो। अगर चाहते हो कि हम तुम्हें महात्मा कहें तो बिल्कुल रत्ती रत्ती हमारी मान के चलो। तुम्हारे महात्मा तुम्हारे कारागृह में बंद कैदियों से बड़े कैदी। कारागृह में बंद कैदी तो कभी कभी भाग भी खड़े होते, कभी कभी दीवार भी छलांग लगा जाते, कभी दरवाजा खुला मिल जाता तो निकल भागते, या सींग से काट लेते, या कुछ उपाय करते, रिश्वत खिलाते, या नहीं कुछ हो पाता तो कम से कम आत्महत्या कर लेते। कम से कम आत्मा को ही छुट्टी हो जाती, शरीर को नहीं होती तो। मगर तुम्हारे महात्मा तो भाग ही नहीं सकते। उनके पास तो सोने की दीवारें, उनके आसपास तो हीरे जवाहरात जड़े हुए सीखचे, उनके हाथ में जंजीरें नहीं है, आभूषण, सम्मान है, सत्कार है, हजारों लोगों का सत्कार है। वो उसी पे नजर लगाए रखते। वो सत्कार इतना अहंकार को तृप्ति देता है, उसको छोड़ नहीं सकते। इसलिए तुम जो चाहो करेंगे। तुम कहो एक बार भोजन करो तो एक बार भोजन करेंगे, भूखे मरेंगे। तुम कहो सिर के बल खड़े हो तो सिर के बल खड़े होंगे, शीर्षासन करेंगे। तुम
जो कहो करेंगे मगर सम्मान दो। तुम्हारे तथाकथित साधु संत, तुम्हारे महात्मा और क्या है, तुमसे समझौता किया है उन्होंने, और समझौता सीधा साफ है, तुम इतना करो हम इतना सम्मान देंगे, तुम और ज्यादा करते जाओ हमारी मानी हुई बातें, हम उतना सम्मान देते चले जाएंगे। और तुम जानते हो दुनिया में अलग अलग ढंगों के समाज है और अलग अलग बातों को सम्मान मिलता है। अफ्रीका में एक कौम है जिसमें महात्मा अपने आधे बाल काटता, सिर्फ सामने के आधे बाल काट लेता, तो त्यागी। अभी तुम्हारे यहां कोई काटेगा तो तुम समझोगे क्या सर्कस आया है, ये क्या बात, लेकिन वहां वो समझा जाता त्यागी। अफ्रीका में एक और दूसरा समाज है जिसमें स्त्रियां सुंदर समझी जाती हैं अगर उनके ओंठ बहुत चौड़े और बहुत बड़े हो, तो ओंठों को बड़ा करने के लिए पत्थर लटकाते ओंठों से बांध के। भद्दे हो जाते ओंठ, बेहुदे हो जाते ओंठ, मगर सौंदर्य तो स्त्रियां राजी हैं वही करने को। इसमें सम्मान मिलता है, अहंकार की तृप्ति मिलती। लोग चेहरे गूद लेते हैं गुदने से, बेहुदे हो जाते हैं, लेकिन अगर समाज में सम्मान मिलता है तो लोग गुदवाने को राजी, पूरा शरीर गूद डालते। समाज जिस चीज को सम्मान देता वही लोग करने को राजी। चीन में हजारों साल